ओके, 1 and 8 यहाँ पे सूर्य और शनि है। सॉरी, ये शायद किसी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया था। टू चंद्रमा और शनि। 2 and 8, मून एंड सैटर्न। अब मून और शनि दोनों मिल रहे, चंद्र और शनि, तो कहीं ना कहीं पे दूध में जहर का काम, विष दोष का काम करता है। अगर यहाँ पे 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर नहीं है, तो ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ रहेगी। ये चीज ध्यान रखना है कि ये 4 नंबर है कि नहीं। अगर 4 नंबर होगा तो इसका कुछ और प्रिडिक्शन निकल जाएगा, लेकिन 4 नंबर, ओके, 4 नंबर नहीं है तो ऑब्स्टिकल इन लाइफ रहेगी। में लीव वर्क इनकम्प्लीट, कुछ भी वो काम करेगा उसको वो अधूरा ही छोड़ेगा, पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेटिव विल दिस कॉम्बिनेशन सफर आइदर अ सुप्रेस्टी, कहीं ना कहीं उसे मतलब डरा डरा रहेगा, कहीं ना कहीं उसे डर लगता ही रहेगा, इस तरह का वो पर्सन होगा। 1 सेकेंड। इफ नंबर 1 and or number 9 are present in chart, then native suffer from superior complexion, and if this number are not present then native, okay, 2 8 अब हमारे कॉम्बिनेशन में है। 2 8 अगर है तो कभी ऐसा पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा डरता है, मतलब उसके साथ क्योंकि लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स आती है, तो कहीं ना कहीं उसे डर लगता है कुछ भी चीज करने के लिए। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे 1 and 9 आ जाएगा, 1 1 and 9, तो ये जो नंबर है ये मेल नंबर है। ये क्या करेगा, 2 8 को सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देगा पर्सन को, जिसका भी 2 8 के साथ 1 9 का कॉम्बिनेशन है। तो 2 8 की जो नेगेटिवनेस है उसको वो कहीं ना कहीं कम कर देगा। डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब 2 8 की कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन से आ सकती है। 2 8 का कॉम्बिनेशन गिव कंफ्यूजन थॉट, कुछ कंफ्यूजन भी दे सकता है। कॉम्बिनेशन ऑल्सो गिव डिप्रेसिव नेचर, ये डिप्रेसिव नेचर का कॉम्बिनेशन है। सिचुएटेड इम्प्रूव विद 8 8, अगर मान लीजिए 8 8 है और मल्टीपल 2 है, मल्टीपल 2 होने के 8 8 होगी तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और बढ़ जाएगी। लेकिन 2 सिंगल है, 8 8 है, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा सिक्योर रहेगा, फाइनेंशियली पैसे उसके पास रहेंगे। सिंगल 8 खराब है, 8 8 फिर भी ठीक है। someone on self in family मैरिड, जिसके में 2 8 का कॉम्बिनेशन होता है तो उसके फैमिली में या तो किसी की 2 शादियां होती है, 2 बार शादी होती है घर में ही, कह सकते हैं कि 2 बहनों की एक ही घर में शादी हो, कुछ ऐसा भी कॉम्बिनेशन होता है इसमें, कुछ ऐसा भी होता है। तो ये आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैरिड लाइफ इज ऑल्सो ट्रबल, अगर कहा जाए तो इसमें भी मैरिज लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है। 2 2 8 मूड स्विंग करेगा। 2 2 8 और 2 और 8 इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा, डिप्रेशन देगा, कहीं ना कहीं परेशानियां देगा। और जितना 2 इंक्रीज होता जाएगा, देखो डबल, जब मैंने सिंगल 2 और डबल 2 मल्टीपल 2 के बारे में बताया था तो उसमें ये था कि सिंगल 2 अच्छा है, डबल 2 ट्रिपल 2 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एडिक्टिव नेचर भी हो जाएगा। हो सकता है कोई गलत आदत में पड़ सकता है, ड्रग्स ले सकता है, ड्रिंक की आदत पड़ सकती है, स्मोक की आदत पड़ सकती है, कोई भी ऐसी गलत आदतें पड़ सकती है। और ऐसे पर्सन क्या होते हैं, दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जिसका भी अगर आपकी फैमिली में से 3 3 2 इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा कि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चला जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं गलत रास्ते पे चलने के। तो सपोर्ट्स उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है, नेगेटिव थॉट भी आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे थोड़ी सी लेस हो जाती है, कह सकते हैं नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। अच्छा, अब 2 8 एक
ट्रिक है अगर आप। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हम्म। क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, 2000 के पहले तक तो सब कुछ बैलेंस था, 2000 या उससे बाद जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये कितना कितना मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लिकेटेड बहुत होगा, ज्यादा बिकॉज इफेक्टिव है टू नंबर, और अगर आप आजकल के बच्चों को देखोगे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ बच्चे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव करते हैं। 2000 के बाद के बच्चे बहुत ज्यादा मेन stability कम प्रॉब्लम ही होती है। आजकल के बच्चों के साथ है, क्योंकि उनके साथ टू इतना जुड़ चुका है ना। हम्म। अब जो हो रहे, आज 22, लास्ट ईयर जितने बच्चे हुए, डबल टू ट्रिपल टू, ये बहुत ज्यादा, और ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव निकलेंगे अब। 2022 की तो हालत ही खराब होगी जो बिल्कुल 2022 के बच्चे होंगे, क्योंकि 2 2 तो अपने आप आ रहा है। आ रहे हैं, बस अगर बिल्कुल। गलती से फरवरी मंथ हुआ या दिसंबर मंथ हुआ तब और खतरनाक होगा वो। वो बहुत ज्यादा खतरनाक, तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी, बहुत ज्यादा, ये समझ लो। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे जो 2000 या 2000 के बाद के जो भी बच्चे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स 2 तो गिफ्ट में मिल रहा है हमें, तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि इन बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, क्या प्रिकॉशंस हमेशा हर पेरेंट को लेना चाहिए। देखो फर्स्ट तो, ऐसे अगर कोई बच्चे हो तो इनके सामने थोड़ा सा इनको मतलब स्ट्रांगली इंक्रीज करना चाहिए, मेंटली थोड़ा सा इनको स्ट्रांगली फील कराना चाहिए। ये नहीं है कि इनको बहुत डाउनवर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है हम खुद ही अपने बच्चों को डाउनवर्ड करते जाते हैं, और हम्म। ऐसे में वो बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं। तो वो चीज इनके साथ नहीं करनी है। इनके साथ थोड़ा सा केयरिंग वाला नेचर अपनाना है, सपोर्टिव वाला बेसिकली कहूंगी तो, और सपोर्ट देना ओके। है आगे की ओर बढ़े। बाकी तो देखो रेमेडी वगैरह कर सकते हैं, जैसे 1 and 9 की पावर दे सकते हैं। ओके। ये चीज हम कर सकते हैं। नेम नंबर जो है उसको हम हम्म। कोशिश करेंगे कि 9 और 1 में आए, ओके। नहीं इसमें लेके जाएंगे। और थोड़ी बहुत ओके। रेमेडीज जब आएंगी तो फिर मैं रेमेडीज में इंक्लूड कर दूंगी वो। ठीक ओके। तो स्पेसिफिकली आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि हमें ऐसे बच्चों को जो 2000 या उसके बाद बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, क्योंकि 2000 के बाद के बच्चे अभी तक तो 22 23 साल के हो रहे हैं। तो ये हम्म। जो 15 16 17 वाले बच्चे हैं उनको बड़ा एस्ट्रोलॉजी में जिनको इंटरेस्ट होता है वो आते हैं, और उनकी वो कॉमन प्रॉब्लम देखती हूँ मैं कि ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं, ये पार्टनर्स बहुत चेंज करते हैं, इनको कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। मतलब मून एक बेसिकली फोकस डिस्टर्ब है नहीं। यहाँ पूरा। हाँ। मतलब वो ना तो खुद को फेस कर पा रहे हैं ना फैमिली को फेस कर पा रहे हैं, मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है ऑलमोस्ट सारे बच्चों में। और यही रीजन था पूछने का कि ऐसे बच्चों के साथ हम कैसे डील करें, ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी कैसे डील करें, ऐसे पेरेंट्स भी कैसे डील करें। दोनों ही इशू हैं हम लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। लेकिन ये है कि देखो सबसे पहले तो उनको मेंटली स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हम उपाय जितने मर्जी कर ले, लेकिन हम्म। जब उनका मेंटली स्ट्रांगनेस नहीं आएगी तब तक वो उपाय भी वर्कआउट नहीं करेंगे। तो ओके। उनको थोड़ा सा पुशअप करना, मेंटली स्ट्रांग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो उपाय वगैरह करना ही करना है, मून डिस्टर्बेंस से, मून से रिलेटेड उपाय जो हो गए वो करेंगे। ओके। बाकी मैम उपाय कितना हद तक काम करता है? देखो उपाय काम करता है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस श्रद्धा से कर रहे हो, डिपेंड जितने करता ट्रस्ट है। से आप कर रहे हो उतना हद तक काम करता है। उतने हद तक काम करे। ये कहो कि एक दिन करा, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन मूड नहीं करा, फिर चौथे दिन करा, तो फिर वो कोई नहीं करता। नहीं करेगा, कोई असर नहीं करेगा। करना है पूरे विश्वास के साथ करोगे, तो कहते हैं ना, मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो भी तो पत्थर की है। हाँ मानो तो पत्थर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर वाली पत्थर बात है। है, बस वही चीज है। तो जब भी उपाय करो पूरी श्रद्धा के साथ करो, वरना मत करो, कोई फायदा नहीं है। वो फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है ना। हम्म। ओके। अब आते हैं 2 और 8, किसी की भी बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में 2 8 का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा हो, चाहे आप मोबाइल नंबर में भी देखोगे ना, अगर 2 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो उनके घर पे कहीं ना कहीं सिलन जरूर होगी या लीकेज जरूर होगी। ये आप किसी की भी मोबाइल नंबर से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। टू सिस्टर मैरिज इन सेम हाउस, जो मैंने अभी बताया था। इफ एनीबडी बर्थ डेट 2 8 और बेसिक 2 और डेस्टिनी 8, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है इसमें, ये नहीं है कि डेस्टिनी 8, डेस्टिनी 2 भी हो सकता है और बेसिक 8 भी हो सकता है। तो इमोशनल, डोंट फॉरगिव एंड फॉरगेट, ऑर्गेनेट, इस तरह का उनका नेचर हो जाएगा।
222 और 28 फेवरेबल प्रिडिक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन कह सकते हैं, सुपर क्रिएटिव, मदरली थोड़ा सा होता है, हाईली, ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। नॉन फेवरेबल प्रिडिक्शन अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे स्टेज आ जाती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, यानी कि जो शुरुआती स्टेज होगी उसमें मूड स्विंग हो गए, 8 हो रहा है, थोड़ा सा मूड स्विंग होगा, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद जितना ज्यादा टू नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसमें चेंजेस आ जाएगी। सेकंड स्टेज में इमोशन इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, थर्ड स्टेज होता है डिप्रेशन में चला जाएगा, फोर्थ स्टेज में जाके वो एडिक्शन हो जाएगा, उसको किसी ना किसी चीज की लत लग जाएगी, और फिफ्थ स्टेज आएगी तो कहीं ना कहीं सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अब आते हैं 2N, 6N, 2। बट हाँ, अगर ग्रेड में अगर 1 और 9 का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि अब 22 वाले बच्चे भी है, 2 वाले भी बच्चे हैं, तो अगर उनकी ग्रेड में 1 और 9 का कहीं से कॉम्बिनेशन आ रहा है, कई बार आ भी जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा वो प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर में से कहीं से 5 निकल आ रहा है तो भी चलेगा? बिल्कुल, कहीं से भी आ जाए, वो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ से ही आ रहा है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो लाइफ टाइम उनके ग्रेड में फिक्स है। लेकिन हाँ दशा नहीं, अंतर्दशा से आएगा तो वो तो फिर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। नहीं दशांतर दशा से तो आएगा तो वो तो चेंज होगा, लेकिन जैसे सिर्फ ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर से आ रहा है, मान लीजिए बिल्कुल 5 आ रहा है, ड्राइवर या कंडक्टर नंबर से 5 चला आ रहा है, तो वो तो फिक्स ही होगा हमेशा। बिल्कुल। मैडम 1 और 9 की बात करी मैम ने, 5 फाइव, की हाँ नहीं। हाँ, 1 एंड हाँ, 9। 5 एंड, अच्छा 1 and 9, 1 सॉरी। एंड 9 जी, हाँ तो वो भी उसी से आ जाएगा, मतलब अगर 1 and 9 का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो बेस्ट उससे है। बेस्ट है। बिल्कुल। और 2000 या उसके बाद वाले बच्चों का एक चीज और मैंने देखा है, अगर हम न्यूमेरोलॉजी में देखें तो हम्म उनके में नंबर्स भी बहुत कम होते हैं। 90s के में तो नंबर्स बहुत आते थे डेट ऑफ बर्थ में, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो 1 और 9 तो अपने आप आ जाते थे। ठीक है, बिल्कुल। प्लस उसके अलावा बाकी नंबर्स भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन 2000 के बाद के बच्चों में ग्रिड में नंबर्स की भी कमी हो गई समहाउ। बिल्कुल कमी होती है, नंबर्स की कमी होती है, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास वो नंबर है नहीं, वो नंबर कहीं और से भी मिलते हैं। अभी हम्म दशा अंतर्दशा प्यांतर दशा होता है, देन हम्म गोचर से भी नंबर मिलते हैं। कह सकते हैं कि हमारा जो घर है जिसपे हम रहते हैं, हम्म उसका जो नंबर है वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, नेम नंबर भी हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा, मतलब कई चीजें हैं जो हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। तो वो मोबाइल नंबर इफेक्ट करेगा, जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है, अगर मंगलवार को पैदा हो गया तो वो 9 तो नंबर वहां 9 से भी नंबर मिलता भी है इफेक्ट उसको। करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और घर का तो, अच्छा घर का मुझे एक चीज पूछना था, जैसे हम्म घर का नंबर आपने बोला ठीक है, हम्म। अब घर का जो नंबर है वो जो ओनर है उस घर का उनको असर करेगा, कि जो लोग उस घर में रहते हैं सारे के सारे सबको असर करेगा? देखो, सबसे पहले ऑनर को असर करेगा, ओके। सबसे फर्स्ट तो। लेकिन ये नहीं है कि बाकी सब पे नहीं करेगा, बाकी सब पे भी करेगा, लेकिन फर्स्ट ऑनर को करेगा, जो पहला एक्शन होगा वो ऑनर के साथ होगा। ओके। और आज के डेट में तो हम घर का नंबर भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लैट सिस्टम्स होते हैं, तो हमें तो प्री डिफाइंड नंबर्स मिलते हैं, बड़े ये शहरों में तो रेमेडी में प्री करूंगी डिफाइंड मैं, नंबर्स मिलते हैं सीधे ये सीधे। रेमेडी में आएंगे हम। ठीक ओके है। ओके। मैडम वो भी चेंज करा जा सकता है, उसके भी तरीके होते हैं, अलग अलग रेमेडीज होती हैं। ओके। ठीक। ठीक। एंड 2, अब 6 यानी कि वीनस और 2 यानी कि मून, तो दोनों ही ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे 3 नंबर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। नेटिव विल बी अट्रैक्टिव, क्योंकि वीनस है और मून है, दोनों क्रिएटिव नंबर है, कहा जाए तो इमोशन और सुंदरता दोनों चीज है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। बोथ दिस नंबर आर इमोशनल एंड क्रिएटिव, इट्स इफेक्टिव। नेटिव with this combination are generally media personality, artist, and will have artistic blood, मतलब कुछ भी इस तरह से प्रोफेशन में हो सकता है, पेंटर हो सकता है, राइटर, डांसर, सिंगर, मूवी से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे क्रिएटिविटी का नंबर है, तो ये फील्ड इनके लिए बेस्ट है। दिस पीपल आर इजली अट्रैक्ट टू ऑपोजिट सेक्स, ये दूसरों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं, अगर कहा जाए तो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं ऑपोजिट सेक्स की तरफ। लव अफेयर, लव मैरिज, ये कॉम्बिनेशन है इसका। अगर किसी की कुंडली में, किसी की भी ग्रिड में 6 है,
टू नहीं है या 6-2 दोनों ही नहीं है और दशा अंतरदशा से उस टाइम पीरियड पे आ जाए, तो कभी कहीं ना कहीं लव अफेयर होने के चांसेस है या लव मैरिज होने के चांसेस है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, बट ये रिलेशन प्रॉब्लम भी बताता है, यानी कि अगर लव अफेयर लव मैरिज हो जाए और किसी की कुंडली में ऑलरेडी ये है, तो उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि एक वीनस है और एक मून है। अगेन एक अदर वाइफ कह सकते हैं और एक मेन वाइफ कह सकते हैं, तो नेचुरल प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। अब मैम मैम एक मिनट, 2 और 6 दोनों होना चाहिए, हाँ, 6 and 2 दोनों। जब लव मैरिज हो इसके लिए। जी, ठीक है ना। अभी आगे और भी अगर कॉम्बिनेशन टू और फाइव हो, टू और है, फाइव हो। वो मैं आगे बताऊंगी, अभी आएगा वो सारे ठीक है। कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है ना। विल हैव फॉलो द बोथ जेंडर, दोनों जेंडर को ये फॉलो करेंगे। एक सेकेंड। वो गया ना लेने। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि 666 आ जाए तो विल क्रिएट प्रॉब्लम विद ऑपोजिट जेंडर, यानी कि दूसरों जो कह सकते हैं मेल या फीमेल ऑपोजिट जेंडर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, क्योंकि 666 क्या हो गया, उनकी जो बोलने का तरीका ही होगा ना, वो बहुत ज्यादा रूड होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा। वीनस की वजह से उन्हें लग्जरी लाइफ मिली है, और डबल वीनस होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ अलग ही समझने लग जाएगी। 2-2 हो तो मेक नेटिव डिप्रेसिव, कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो जाएंगे। 666 और 2-2, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे 666 और 2-2 का, तो प्रॉब्लम विद मदर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वीनस भी खराब हो गया और मून भी खराब हो गया, तो मदर इन लॉ के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज होगी। ये समझ लीजिए, जब मैं 666 और 2-2 की बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए ग्रिड में 6 है 2 है, दशा अंतर दशा के थ्रू 666 या 2-2 हो गया, तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे मदर इन लॉ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चाइल्ड इशू ड्यू टू ओवर सेक्स आफ्टर 30 to 40, ब्यूटी इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव ब्यूटी लवर, ये सारे इनसे रिलेटेड जो है सिचुएशन हो सकती है, ये इश्यूज इनमें आ सकती है। चाइल्ड इशू का मतलब क्या है? चाइल्ड बर्थ इशू? हाँ, चाइल्ड इशू से रिलेटेड कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन 666 हो जाए या मल्टीपल 6 हो जाए तो, ओके 6 हो जाए तो इट्स ओके। नेक्स्ट है 6 and 2-2, मून एंड वीनस। अगेन अभी हमने सिंगल 2 की बात करी थी, अब ये है 2-2, तो यहाँ पे भी 3 नंबर नहीं है। दिस इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इमोशन साइड ऑफ नेटिव, ये और ज्यादा बढ़ा देगा, क्रिएटिविटी को ज्यादा बढ़ा देगा, इमोशन को ज्यादा बढ़ा देगा। वीनस एक ही है और मून डबल है। क्रिएटिविटी इज मोर कंपेयर टू सिंगल 2 एंड सिंगल 6। 2-2 और 6 कह सकते हैं ट्रू लव अफेयर होगा, जहां पे हमने 6 and 2 में लव अफेयर बताया था, लेकिन यहाँ पे 2-2 होने की वजह से इमोशन ज्यादा अटैच हो गया, वीनस के साथ इमोशन ज्यादा अटैच होने की वजह से जो अभी अफेयर होगा वो बहुत ही ट्रू होगा, जेन्युइन होगा। 666 and 2, अब ये ऑपोजिट हो गया उसके, तो यहाँ पे 3 ऑल्सो मिसिंग। नेटिव विल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज फाइटिंग स्पेशली विद ऑपोजिट सेक्स। 2-2 था तो अच्छा प्यार था, लेकिन 666 होने की वजह से क्या हो गया, फाइटिंग हो रही है स्पेशली विद ऑपोजिट सेक्स। मेक द नेटिव ऑर्गन, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक इगोस्टिक या गुस्से वाला कुछ ऐसा बना देता है। दे बिकम फुल माउथ एंड यूज टू एक्सप्लेटिव एंड, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो कम्युनिकेशन है, जो उसका बोलने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि 666 आ रहा है। अब 666 बोलने के तरीके को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सलमान खान को आपने देखा होगा कि जब वो कभी गुस्सा होता है तो बहुत गंदे तरीके से होता है, तो इस तरह का कुछ नेचर हो जाता है। दे
would be the one who would start the quarrel, मतलब ये कहेंगे कि हम ही हैं, हमसे ही शुरू होगा। 6 डबल 6 और 2 है तो शो ऑफ ज्यादा करेंगे, लव भी जो होगा उनका शो ऑफ वाला होगा, फ्लर्टी किस्म के होंगे, किसी भी लग्जरी चीजों में ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, फॉल इन, मतलब कुछ भी उन्हें लग्जरी चीज होती है तो उसकी तरफ भागते हैं ये। अब आ जाते हैं 3, 6, 2, जुपिटर, वीनस एंड मून। विथ 3 these people can be into teaching of media and allied alert। ये कुछ इस तरह की टीचिंग कर सकते हैं मीडिया से रिलेटेड, जैसे मीडिया का भी स्कूल वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड ये काम कर सकते हैं, आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। दिस पीपल विल बी, कहीं ना कहीं इनकी मतलब कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ डिले हो सकती है या मैरिज से ये भागते हैं, ये कह सकते हैं, कुछ इस तरह का इनका नेचर होता है। विल पोज टू अ मोर नॉलेज, मतलब इनको एक या एक से दो से ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि 3 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। गुरु और वीनस दोनों ही गुरु है, अब 2 गुरु होने की वजह से इनके पास नॉलेज भी ज्यादा हो जाती है। प्रॉब्लम होती है इन एजुकेशन में, ब्रेक होता है, डायबिटीज से, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयरिंग सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। डबल 3 मोर फ्लेक्सिबल, मोर शो ऑफ और टॉकेटिव एंड रूड। अब यहाँ पे मान लीजिए डबल 3 हो गया तो कहीं ना कहीं गुरु तत्व भी खराब हो जाएगा डबल 3 होने की वजह से। 6 गुरु, दानव गुरु और देव गुरु, देव गुरु खराब हो गया तो कहीं ना कहीं जो उनका विजडम था, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता थी, वो खराब हो गई, वो नेगेटिव होने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं बोलना कम होगा और शो ऑफ करना ज्यादा होगा, मतलब गलत बोलना ज्यादा हो जाएगा, रूड बोलना ज्यादा हो जाएगा, और लग्जरी साथ में है तो शो ऑफ भी ज्यादा करने लग जाएंगे। सेम एज इट इज, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये मोबाइल प्रिडिक्शन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। 3 and 9, 1 मिसिंग है, 1 शुड बी मिसिंग। अब जब 1 नहीं है तो कहीं ना कहीं सूर्य नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी इनमें कमी होगी, बट हाँ, सबका होते हुए भी नेम फेम नहीं मिल पाता, क्योंकि एक नंबर नहीं है, ऐसे पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नॉलेज इनके पास बहुत है, एनर्जी इनके पास बहुत है, बट नेम फेम में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। विदाउट नंबर 1 द ग्रेट कॉम्बिनेशन शुड नॉट गेट फेम। हार्ड वर्किंग बट डज नॉट क्रेडिट फॉर हिज वर्क, ये लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करते हैं और डज नॉट क्रेडिट फॉर हिज वर्क कह सकते हैं। मोर वर्क और लेस गेन, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर गेन इनको इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य एक नंबर की मिसिंग है। यहाँ पे अब एक नंबर नहीं है तो हम क्या रेमेडी कर सकते हैं कि एक नंबर की पावर ले सकते हैं, ताकि 3-1 का कॉम्बिनेशन बन जाए। 3-1 का कॉम्बिनेशन जो होता है न्यूमरोलॉजिकली बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब नो पीस इन लाइफ, इनके जीवन में शांति नहीं मिलती बेसिकली। मैरिड लाइफ इज गुड, ठीक रहती है मैरिड लाइफ, और सिंगल 3 मैरिड लाइफ अच्छी होगी, लेकिन जैसे जैसे 3 बढ़ेगा मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आएगी। डज नॉट हैव अ ब्रदर और हैज डिफरेंट विद हिम हर्डल्स एंड एजुकेशन, कह सकते हैं कि इनके भाई या तो नहीं होंगे, और होंगे तो उनके साथ डिफरेंसनेस रहेगी, और कह सकते हैं कि एजुकेशन में भी हर्डल आएगी। क्यों? अब मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि बीच में अगर कोई नंबर ना हो तो विरोधाभास हो जाता है। 3 नंबर गुरु का है, 9 नंबर मंगल का है, मंगल भाई का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। ठीक है, 3 and 6 जुपिटर एंड वीनस दोनों गुरु है। 2 शुड बी मिसिंग, यहाँ पे 2 नहीं है। विल हैव नॉलेज मोर देन 2 फील्ड, both this number are guru, one is a god and another is a devil। एक second।
डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ, अपना काम होगा जैसे जैसे वही करेंगे, मतलब किस तरह से प्रेजेंट करना है, इसमें थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम होगी। देयर आइडियाज टू सेल्फ एम्प्लॉय मोरल आर द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन द प्रोग्रेसिव वेरी ओके। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होंगे क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जिद होगा, या इनका जिद भी ऐसा होगा या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, मतलब इस तरह का जिद होगा। क्योंकि अगर ये गुरु को समझेंगे तो अच्छा जिद करेंगे, और वीनस की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जिद में कुछ ना कुछ खराबी जरूर हो सकती है। फार इनसाइड टू डू गुड वर्क और पार्टी, इनके अंदर अपने में जी इनके अंदर अपने में ही एक कह सकते हैं कि जंग लगी होती है कि हमें काम करना है, जो मतलब करना है बहुत अच्छा करना है, अंदर ही अपने में करते रहते हैं कि मैं ये ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ये पार्टी, मतलब इस तरह का इनके अंदर रहता है। और ये दोनों चीज होने की वजह से ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या करें। फुल ऑफ एटीट्यूड होता है, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत होती है, और ये दूसरों को सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को ही चलाने की कोशिश करते हैं। इनकी जो मैरिज लाइफ जो सक्सेस है ना, वो बेसिकली कहेंगे कि आफ्टर मैरिज लाइफ होती है, क्योंकि अगर कहा जाए तो गुरु यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है और वीनस 6, वीनस जो है वो मैरिज का भी कारक है। और कहीं ना कहीं मैं अब दूसरी एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना चाहती, लेकिन जुपिटर को सेल्फ से भी देखा जाता है, तो सेल्फ प्लस वीनस हो जाता है, तो ये मैरिज आफ्टर सक्सेस कह सकते हैं। ईगो ब्रोकन बाय पार्टनर, पार्टनर के थ्रू इनकी ईगो तोड़ी जाती है। डोंट वांट टू मैरी, कई बार ये होता है कि ये लोग कह सकते हैं कि मैरी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बोलो डबल डिग्री होगी। जी, डबल डिग्री होगी तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ ही इनका कह जी सकते जी हैं जी, समझ कि गया। हाँ प्रॉब्लम हो रीजन सकती बाय डबल डिग्री होगी। है। बिल्कुल ओके। फुल ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इनके अंदर फुल ऑफ एटीट्यूड होगा, ईगो होगा। अब फैमिली में अगर ईगो और एटीट्यूड होगा तो पार्टनर के साथ नेचुरल झगड़ा तो होगा ही होगा, दूसरों को तो सुनना नहीं है, इन्होंने अपनी आपकी ही चलानी है, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ होती है। मैरिज विल बी लेट भी हो सकती है अगर कहा जाए तो। आफ्टर मैरिज पर्सन हैव गो टू आउट फॉर वर्क और स्टडी, मैरिज के बाद पढ़ने भी जा सकता है क्योंकि वीनस मैरिज हुई और गुरु यानी कि ज्ञान, शादी हुई ज्ञान के लिए गया। लव टू सिट विद मॉम एंड स्पेंड टाइम, ज्यादातर वो अपने माँ के साथ अटैच रहना पसंद करता है, अपने माँ को टाइम देना पसंद करता है। वेल्थ एंड नॉलेज इज गुड, लव आर्ट एंड एक्टिंग, वीनस का नंबर आ गया। लव टू अचीव नॉलेज एज वेल एज लव टू गो पार्टी, जितना वो पढ़ना पसंद करता है उतना ही वो पार्टी भी पसंद करता है। फादर एंड सन शुड नॉट स्टे टुगेदर, अगर ये कहा जाए किसी पर्सन में इस तरह का योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं फादर के साथ डिसआर्गुमेंट होते हैं। if they do, father won't survive. If 136 come in great chance for death, if father alive, then either father always for work or son is boarding, मतलब इस तरह से सिम्टम्स हो सकते हैं। बेस्ट टू स्टार्ट टू सेपरेट बिजनेस, अगर कहा जाए किसी की भी कॉम्बिनेशन में 3 और 6 का आता है तो हम यही कहेंगे कि जो भी अपना बिजनेस, जो भी अपना सेटअप करना है वो सेपरेट करे, अपने फादर के साथ नहीं करे या सेम बिजनेस में ना जाए, नहीं तो कहीं फादर के साथ आर्ग्यूमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट। 3 और 2 यानी कि गुरु एंड मून। 6 इज मिसिंग, यहाँ पे अब 6 नंबर मिसिंग है, यानी कि वीनस का जो एक लिंक बनाता है। दिस कॉम्बिनेशन डज गिव नॉट प्लेजर फॉर चाइल्ड, कह सकते हैं कि अगर 6 नंबर नहीं है तो संतान सुख की कमी रहती है, ये 6 नंबर की बात है।
अब यहाँ पे अगर किसी के ग्रेड में आप देखेंगे, कोई कहता है कि मेरा बेबी कब होगा, तो 3 और 2 है, उसकी कॉम्बिनेशन में 3 और 2 का प्रेजेंट है, बट 6 नहीं है। और दशा अंतर दशा से हम देखेंगे कि 6 कब आने वाला है, तो वो टाइम पीरियड होता है, हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे उसको बेबी कंसीव हो जाए, संतान का सुख मिल जाए। Either the couple will not bear any child, the child will be stay with them or insult from child। अगर कहा जाए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है भी कि 3 और 2 कॉम्बिनेशन है और उनके पास जब बेबी आता है, बच्चा आता है, तो हो सकता है कि वो तब तक उनके साथ है जब तक 6 नंबर का कॉम्बिनेशन उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं से 6 नंबर हट जाता है या टाइम चेंज हो जाता है, 6 नंबर खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो भी बच्चा है उनसे दूर जा सकता है, या उनकी इंसल्ट कर सकता है, या फिर उनके साथ उनका जो अटैचमेंट है वो कम हो सकता है। ये चीज हो सकता है। अब 3 एंड 2 कॉम्बिनेशन अगर किसी का है, तो हम स्टडी के लिए ये कह सकते हैं कि गैप आ सकता है स्टडी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से विरोधाभास नंबर आ चुका है, बीच में एक नंबर की मिसिंग है। 3 यानी कि नॉलेज, 2 यानी कि मूड, कहीं ना कहीं वो इमोशन या मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते नॉलेज गेन करने के लिए, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अ पार्ट ऑफ स्टडी विल नॉट मैम बी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैम प्लीज। बोलिए। मैम जो आप अभी बता रहे हो, हम्म ये मतलब किसी के ग्रेड में इस टाइप का आए तब उसके लिए बता रहे हैं क्या? जैसे अगर किसी के ग्रेड में 3 और 2 है और 6 नहीं है, हाँ 6 नहीं है, तो यहाँ पे कह तो सकते हैं कि बच्चे के साथ अटैचमेंट, जो बच्चे की अटैचमेंट है वो इतनी नहीं होगी, वो अपने ही उसमें रहना पसंद करता होगा, या फिर कह सकते हैं वो अब्रॉड पढ़ने जा सकता है, या कहीं दूर पढ़ने जा सकता है, ये चीज कर सकते हैं। यात्रा ज्यादा हो जाएगी ना ये। हाँ ये कह और सकते। मैम अगर दशा में 6 आ जाए तो फिर वो समझ लो घर आ रहा है या अटैचमेंट बन रही है, ये और 6 नहीं हो तो बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगा, बच्चा होने में भी, बच्चे होने में भी कंसीव होने प्रॉब्लम में भी होगी, प्रॉब्लम कंसीव होगा। होने में। आज ये पाओ करना तो मैम ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ये ਕੇ ਘੰਟਾ शादी का भी ਲੱਭੀ तो जाना। नंबर है, एक सेकेंड। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत मैम करो, ये बड़ी शादी का भी तो नंबर है। होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सुनो, शादी मेरा का ना भी अभी नंबर कॉल है, चल रहा है, मैं तुमको आधे घंटे बाद फोन। शादी का भी नंबर है बिल्कुल। तो मैम अगर ये ना हो तो शादी होने में भी दिक्कत होगी ना? देखो शादी होने में दिक्कत होगी, पर ऐसा नहीं है कि 6 नंबर ही शादी का है। अभी मैं आगे और बताऊंगी कि कौन कौन से नंबर शादी के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो ओके किसी की नॉलेज तो लाइफ। मैम बढ़िया होगी इसमें, इसके पास। अच्छा आपका तो इससे भी आ जाएगा, हाँ नॉलेज तो बढ़िया होगी इसके ड्राइवर पास। का, ड्राइवर और कंडक्टर मिलाने से तो वो ग्रेड में आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही है तो जब दशा अंतरदशा तब आएगी, तो उस टाइम पीरियड पे सपोर्ट मिलेगी। ये आपको स्टडी मैं ये करना पूछ रहा होगा। था तो जी, मैम नॉलेज तो अच्छा होगी वो तो इसके पास। मिलेगी अगर नॉलेज होगी, बिल्कुल नॉलेज होगी, बट स्टडी में इसकी डिस्टरबेंस जरूर आएगी। ठीक है जी। नॉलेज भी भरपूर होगी, पैसा भी भरपूर होगा। वो मैम तो होगा ही इसको होगा। उपाय करके फील नहीं कर सकते? बिल्कुल उपाय करके करेंगे ना, अभी आगे उपाय में जब आएंगे तब हम उपाय की बात करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके मैम। बट मैं साथ साथ ये भी बताती हूँ, देखो अगर 6 नंबर नहीं है तो हम वीनस से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं, या नेम नंबर, बेसिकली नेम नंबर को हमें किस नंबर पे लेके जाना है उस चीज को देख सकते हैं। ओके अब आगे करते हैं। अ पार्ट ऑफ स्टडी विल बी आउट ऑफ टाउन कह सकते हैं, उसकी बाहर स्टडी होगी। एल्स सेटल अवे फ्रॉम होम टाउन फॉर जॉब और मैरिज, बाहर कह सकते हैं कि इसकी सेटल है ऑलवेज होम टाउन, मतलब कहीं ना कहीं होम टाउन में इसकी जॉब और मैरिज हो सकती है। नेटिव विल स्टे अवे फ्रॉम फादर एंड his children will stay away from him, मतलब नेटिव जो है जिसका भी कुंडली में ये बन रहा है वो अपने फादर से दूर रहता है और उसके बच्चे उससे। 1 एंड 7, अब आते हैं सन एंड केतु। 1 एंड 7 जो होता है ये एक लक योग होता है, अच्छा फैक्टर माना जाता है, लकी चार्म कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अगर आप तिरंगा कहते हैं झंडे को, तो केतु जो होता है वो झंडे का प्रतीक होता है। सरकार के साथ झंडा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
तो वहां पे लक और लक का योग बन जाता है। यहाँ पे 8 नंबर मिसिंग हो, ये चीज का ध्यान रखना है। Number 1 and 7 both are considered lucky and therefore this combination is very lucky for native, similar as Raj Yog. अगर 1 and 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये राजयोग की तरफ इशारा करता है। पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल के लिए भी जाता है। दिस इज मोर लकी देन सिंगल 1 एंड सिंगल 7। अगर सिंगल 1 और सिंगल 7 है तो बहुत ज्यादा लकी माना जाएगा। Other observation of combination is that these people have one love affair always in their life, before marriage or after marriage also हो सकता है। Native sit at one position at longer time, job and relationship। अब ये जो है ये काफी टाइम तक एक जॉब में भी टिके रह सकते हैं और रिलेशनशिप में भी टिके रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि ओके, अर्ली जॉब एंड अर्ली लाइफ, लाइफ की शुरुआत होते ही इनकी जॉब जल्दी लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब एट यंगर एज और समवन इन फैमिली वर्किंग इन गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो कोई ना कोई इनकी फैमिली में से जरूर गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है और इनके भी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अर्ली मैरिज और टू मैरिज के चांसेस होते हैं इनके में। लॉयल इन पार्टनरशिप, अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में भी लॉयल होते हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ये लॉयल ही होते हैं। मैरिड लाइफ इज गुड कहा जा सकता है इनके लिए। 7 and 8 केतु एंड सैटर्न, वन शुड बी मिसिंग, इट इज वन ऑफ द बैड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। सूर्य के साथ 7 अच्छा है, बट शनि के साथ, सैटर्न के साथ 7 कहीं ना कहीं खराब होता है। अगर मान लीजिए किसी का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ओके, एक और हिंट देती हूँ मैं। हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़े हैं तो उसमें एक चीज इस तरह से भी करिएगा, जब मैंने आपको फ्रेंडली और अनफ्रेंडली नंबर बताए थे तो आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं कि मान लो किसी का ड्राइवर 7 है और उसी के पार्टनर का 8 है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे क्या कहा है, 7 और 8 बैड नंबर कॉम्बिनेशन अगर है तो किसी का, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या बनती नहीं है, ये चीज प्रॉब्लम आ सकती है। This is one of the bad combination to have in the chart as this combination is for misfortune। कोई ना कोई mishappening, misfortune मतलब किस्मत कह सकते हैं कि साथ नहीं देती है। नंबर 7 नो लॉन्गर रिमाइन लकी, 8 के साथ आने से कहीं ना कहीं उसका लक इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। सूर्य क्या है, राजा, राजा के साथ झंडा बहुत अच्छा होता है, लेकिन सर्वेंट के साथ, क्योंकि शनि सर्वेंट में काउंट होता है, तो वहां पे ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। Luck factor of number 7 is not only reduced, but this bring bad luck और misfortune। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं कह सकते हैं। Native lives simple life even if good financially। अगर उसके पास पैसा भी बहुत होगा ना तो भी वो सिंपल लाइफ रहना ज्यादा पसंद करता है। डाउन टू अर्थ होता है क्योंकि शनि का इफेक्ट है, सैटर्न का इफेक्ट आ जाता है। डिस्टर्बेंस होती है, मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस होती है। कह सकते हैं बेड प्लेजर और अनसेटिस्फेक्शन सेक्स कह सकते हैं। गुड इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में ये होगा क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी के लिए है, अगर वो उस तरफ जाता है तो ज्यादा अच्छा है। मे गेट इनटू एडिक्शन, डिप्रेशन टेंडेंसी, गुड हीलर। अगर नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जाएगा, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल की तरफ जाएगा तो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कह सकते हैं इस चीज को। मतलब 7-8 अगर किसी का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसकी, क्योंकि डेस्टिनी ही उसे बोल रही है कि या तो आप हर्डल्स फॉलो करो, शनि क्या आता है हर्डल्स, और केतु क्या होता है स्पिरिचुअल, या आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे तो थोड़ा उनकी लाइफ में रिलीफ रहेगा, और अगर कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाओगे तो हर्डलफुल लाइफ रहेगी। तो गुड हीलर, इंटरेस्टेड इन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव इन ऑकल साइंस कह सकते हैं। अब ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी भी है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाए। तो कभी भी आपको 7 और 8 का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप उन्हें यही एडवाइस कर सकते हो। 7 और 8, अगर 7 है तो वो और खराब हो गया। 8 फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर देगा क्योंकि मनी से रिलेटेड ये
प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिलीव कर देता है, क्योंकि आज के टाइम में मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम मेरा ना ऊपर वाले में एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को, सन और केतु वाले में। जी। मैम अगर जैसे 1 और 7 का आपने बताया, तो मैम अगर इसमें 1 रिपीट हो रहा है या डबल 1 वन। 3 टाइम्स आ रहा है या 2 टाइम आ रहा है मैम, तो हम्म। फिर उसका क्या इफेक्ट होगा? तो वहां पे ना सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होगा, जो मतलब अगर कहा जाए तो लक फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा ओके। 7 लक के लिए, लेकिन 1 क्या है, कॉन्फिडेंस के लिए, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, बट लक फैक्टर फिर भी रहेगा। मैम ये तो मतलब लोसो ग्रीड न्यूमरोलॉजी से ये न्यूमरोलॉजी बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। इसमें बिल्कुल अलग। प्रिडिक्शन भी मैम ज्यादा वो बदलती है। सारे नंबर्स के मीनिंग भी अलग हो गए हैं। और इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट जाती है, लोशो ग्रेड की इतनी एक्यूरेट नहीं जाती। अच्छा नहीं मैम, लोशो ग्रिड में योग भी तो लिमिटेड है। वो 8 ये से 10 लिमिट, योग निकलते हैं लोशो ग्रिड में, इसके अंदर योग निकलते हैं बहुत ज्यादा, बस जिससे नहीं यहाँ प्रिडिक्शन पे। हाँ एक्यूरेट भी वही जाती है और बहुत अलग है। कुछ अच्छा, बोलने लायक बनता है आदमी। फर्स्ट तो मुझे ये बताओ, आप सबने ग्रेड बनाई, उसमें देखा कुछ समझ में आया ग्रेड बना के? प्रैक्टिस करी? देखो हाँ यही किया यही पे एक बेसिकली। कमी कर दोगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। हाँ जी बोलिए। हाँ किया बेसिकली, मैंने पहले लोशो ग्रिड सीखा था और मैं अब जाके वैदिक सीख रही हूँ। एक तो जो मेरे ख्याल से शीतल जी ने बोला या ऋचा जी ने बोला कि दोनों में बहुत फर्क है, लिटरली बहुत फर्क है। जिन्होंने मुझे लोशो ग्रिड सिखाया था, मतलब इट इज नॉट अ रैंटिंग काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ उन्होंने हमें कोई योग ही नहीं सिखाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने सिर्फ ओके। ग्रिड सिखा दिया, कॉम्बिनेशंस बता दिए एंड दैट्स इट। सो वहां पे बहुत कंफ्यूजिंग था। मैं इसी वजह से न्यूमरोलॉजी कम यूज करती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत कुछ मिलता नहीं था उससे। बट इसमें जब मैंने करना शुरू किया ना, अभी हालांकि मेरे ख्याल से आपने शायद 20-30% ही बताया होगा, अभी तो और बिल्कुल बताओगे। तो बिल्कुल। उसमें ही मेरे को इतनी चीजें मिल जाती हैं, ठीक हम्म। है। बट इसमें एक चीज जो मैं अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रही हूँ, वो स्ट्रगल कर रही हूँ पूरा का पूरा काउंटिंग वाला। ग्रिड बनाना तो इज इजी, आपको बस एक बार याद रखना होता है, उसी नंबर पे बैठाना होता है। आप बिल्कुल। याद भी कर सकते हो कि 333 में क्या होगा, 333 में क्या होगा, ये में से। लेकिन जो जब हम ये वाला करते हैं ना, दशा अंतरदशा और प्रांतर दशा, उस कैलकुलेशन में ना बहुत टाइम लग रहा है। मतलब वो उसमें इतना टाइम टाइम लगे। टेकिंग है कि मैंने सिर्फ अपना निकाला, और यूजुअली मैं 5-6 लेके बैठती हूँ कि सारे फैमिली मेंबर्स का और हम निकाल के प्रैक्टिस करूँ। निकालेंगे भी तो एक टाइम पे सिर्फ एक का ही निकाल पाएंगे, वो भी ज्यादा से ज्यादा पीछे के 2 साल और आगे के 2 साल इतना ही निकाल पाएंगे, आगे हम जा ही नहीं पाते, जो हमें देखना है हाँ कई बार। एक्चुअली तो मुझे वहां पे बहुत कंस्ट्रेंट फील हो रहा है, क्योंकि अब बैठ के 1 घंटा कैलकुलेशन करना और उसके बाद उसकी रीडिंग करना, मतलब बहुत ज्यादा बहुत टाइम मुश्किल हो लग जाता, रहा है बहुत मुझे, ज्यादा वो टाइम चीज लगेगा। प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तभी तो वैदिक मुश्किल है जी, पर हाँ सटीक क्या? है। सॉरी। तभी तो वैदिक मुश्किल है पर सटीक है। नहीं सटीक तो मुझे काफी चीजें, जैसे मैम अभी बोल रही है ना, तो काफी चीजें मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। अ, बिल्कुल। अपने में भी मिलती हुई दिख रही हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में भी मिलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है सबका। तो मुझे मिलती हुई तो दिख रही है, लेकिन आई एम फाइंडिंग एन इजी वे आउट फॉर मैम दैट। सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं ना, सॉफ्टवेयर से इजी हो जाएगा, वो सब कुछ कैलकुलेट होता है उसमें। मैडम जी से सॉफ्टवेयर नया ले लो जी, इनको पता है कैसे मिलेगा जी। मैंने ग्रुप में वैसे मैसेज करा था, मैं अभी भी आपको क्लास के बाद वो सॉफ्टवेयर एक बताती डेमो दे हूँ, दीजिएगा। इफ इंटरेस्टेड तो आप ले सकते हैं, ठीक हाँ है ना? मैम बता दीजिए, बिकॉज उससे ना हमें हेल्प होगा, क्योंकि बिल्कुल कैलकुलेशन का टाइम बेकार है। बिल्कुल, वो उसी टाइम पे टाइम हम वेस्ट वाली बात है। रीडिंग कर लेंगे तो बेटर होगा ना। बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितनी हाँ ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ठीक है मैं क्लास मैम। के बाद आपको बताती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ। दिस इज मोर लकी। ओके कहाँ पे थी मैं? ओके ये तो हो गया ना। सात पता नहीं 5 वाले पे थे जी, जिसमें 5 आता है, 5 नंबर आ रहा था। 6 and 5 ना? जी जी जी, हाँ 5 वाले जिस पे थे, ओके 6-5। आ गया 6-5। वीनस एंड मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या है, 7 नंबर नहीं है, मिसिंग है, दोनों विरोधा नंबर बन गए। विल
ओपोज ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। गुड बिजनेसमैन कह सकते हैं हम, क्योंकि 5 नंबर इनके पास है और लग्जरी भी है, तो गुड बिजनेसमैन है, बट विल नॉट एबल टू आस्क फॉर मनी इन बिजनेस। दूसरों से पैसा निकालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये किसी को पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती ही आती है। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड, अनलकी इन लव कह सकते हैं। द कॉम्बिनेशन हैम्पर इनकम जनरल इन बिजनेस, इस तरह से होगा। ऑब्स्टिकल्स इन एजुकेशन भी आएगी इनके साथ। और अगर इस कंडीशन में मान लीजिए ये इनका 3 और 5 का योग बन रहा है, 3 और 5 कॉम्बिनेशन में है, और सॉरी 6 और 5 ग्रिड में है, और 3 नंबर और आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये पैसा बिल्कुल नहीं मांग सकते। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक था 6 एंड 5। मैम बीच में अगर 7 आ जाए तो और भी पैसा नहीं मांग सकते? देखो, मैं भी इस कॉम्बिनेशन में आगे आऊंगी, ठीक है ना। पैसे के लिए तो ये है कि मेन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। 7 आ गया तो थोड़ा सा सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। 2 एंड 4। 6 की वजह से पैसा ही नहीं मिलेगा सही 2 मैंने में। जी, 2 एंड 4, मून एंड राहु। अब 2 एंड 4, एक चंद्र है, दूसरा राहु है, दोनों ग्रहण लग रहे हैं, खराब हो रहा है, तो नेगेटिव थॉट होगा। कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी सिचुएशन कह सकते हैं। सी ओनली नेगेटिव सिचुएशन इन अ नेगेटिव इन अ सिचुएशन। वेरी क्लेवर, तेज होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तेज नहीं होते, क्योंकि राहु का नंबर है, दिमाग इनके पास पूरा है, बट कहा जा रहा है गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। दे कमिटेड क्राइम, अगर ये सोचते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैच देम। अगर ये कुछ गलत करेंगे ना तो इनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सट्रीमली गुड प्लानर कह सकते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। मनी स्पेंड ऑन वीजा। सेकेंड, मनी स्पेंट ऑन क्या था ये? 1 सेकेंड मैं बता रही हूँ। 26 ना, ओके। मीन्स फालतू का खर्चा करेंगे, अगर कहा जाए तो ये फालतू का खर्चा ज्यादा करते हैं। मनी कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ स्पेंड करते रहते हैं। मैरिज लाइफ विल नॉट गुड, कहीं ना कहीं शादी में इनकी प्रॉब्लम होती है। एक्सीडेंट प्रोन कह सकते हैं, एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं। अगेन वो एक्सीडेंट के लिए 9 नंबर इंक्लूड हो जाए तो उस टाइम पीरियड पे एक्सीडेंट हो सकता है। मे हैव हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये इनके साथ लगी होगी। 2 नंबर है मनी का, पैसों का, धन का, कह सकते हैं कैश ऑफ लिक्विडिटी का। और राहु क्या है, खर्चा, फिजूल का खर्चा, तो फिजूल खर्चा ये करते हैं। 6 एंड 7, वीनस एंड केतु। अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप योग बन गया। हमने जब 6 एंड 5 में कहा था तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, बट 6 एंड 7 में क्या आ गया, रिलेशनशिप योग है। 5 शुड बी मिसिंग। दिस पीपल लुक वेरी अट्रैक्टिव, पॉसिबिलिटी टू मे मैनी लव इंटरेस्टेड। मल्टीपल अफेयर भी हो सकता है 6-7 में। अगर मान लीजिए किसी की दशा ऑलरेडी ग्रिड में 6 है और दशा से 7 आ जाए, या 7 ऑलरेडी ग्रिड में है, 6 दशा से आ जाए या अंतर दशा से आ जाए, तो उस टाइम पीरियड पे मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। प्ले बॉय एटीट्यूड, नो इमोशन, पर इनके पास इमोशंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्ले बॉय टाइप होता है। फ्लर्टियर नेचर कह सकते हैं। म्यूजिक एंड आर्ट्स लवर कह सकते हैं, क्योंकि वीनस है तो वीनस थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस भी दे देता है। बिजनेस माइंडेड कह सकते हैं। 7 और 6, अगर 7 है 6 है तो इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, और 6 और 7 है तो नेटिव विल बिकम अ हर्श एंड रूड, रिलेशनशिप ब्रेक फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाता है अगर 6 और 7 है। 7 एंड 5 यानी कि केतु एंड मर्क्यूरी। अब केतु एंड मर्क्यूरी, 6 शुड बी मिसिंग। नेटिव हैज पॉसिबल ऑफ मल्टीपल लव अफेयर, यहाँ पे भी मल्टीपल लव अफेयर के चांसेस है।
it is seen that there is no emotion in love, और वी कैन से इट इज अ प्लास्टिक लव, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर क्या है? पैसों का नंबर है। तो जो ऐसा लव होगा कि कहीं ना कहीं पैसों के पीछे ही भागता है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं, चांस ऑफ यहाँ पे ये बन सकता है। मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। प्लास्टिक ब्यूटी कह सकते हैं, कैन बी वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पीपल होते हैं लाइक ऐश्वर्या राय की तरह, अट्रैक्टिव ऑरा होता है इनका। इन्फ्लुएंस पीपल हो सकते हैं, गेट गुड फॉलोवर, इनके फॉलोवर भी होते हैं। और अगर मान लीजिए 777 और 55 आ जाए, 7 क्या है? लक है। अब यहाँ पे 777 और 55 आ गया है, तो कहीं ना कहीं नेटिव में हैव अब ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल भी ले सकता है वो। ब्यूटी रिमाइंस सिमिलर टू सिंगल 7 और सिंगल 5, बट रिलेशन अनस्टेबल, क्योंकि जो लक था उसका डबल होने की वजह से कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। सेम एज इट इज 55 आ गया तो पैसों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है। गुड कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ फंड, इंटरेस्ट इन ऑकल्ट, रिलेशनशिप विद मदर एंड सिस्टर आर गुड, इनके जो मदर और सिस्टर से रिलेशनशिप होगी वो अच्छा होगा। इन DBA Ketu 7 मेक अ न्यू रिलेशनशिप, कैन बी विद न्यू बॉस, कह सकते हैं नए बॉस से भी रिलेशनशिप बन सकता है, अफेयर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, अगर 7 नंबर दशांतर दशा प्रांतर दशा से DBA में ग्रिड में आ जाए तो। थ्री 7 9 अब आते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन में। 3 7 9 यानी कि गुरु, जुपिटर, केतु एंड मार्स, ये तीनों है। तो ये स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बताता है, क्योंकि गुरु भी स्पिरिचुअलिटी में आता है, 9 नंबर भी देव का है और 7 केतु का है, तो ये स्पिरिचुअलिटी बताता है। इसके लिए बस इतना ही कहा गया है। अब आता है 9 7 2, मैम आपने 9 नंबर किस चीज का बोला? 9 नंबर मंगल का, मार्स, अच्छा। मून केतु मार्स। 2 7 9 स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्रिएटिव मून भी आ गया, 7 भी आ गया, और देवगुरु बेसिकली देवता का नंबर हो गया ये, इसलिए। गुड एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पावर, ऐसे पर्सन की इंस्टीट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसका इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाए। टू मच स्ट्रगल, जॉइंट पेन प्रॉब्लम। अच्छा, इसको ना आपने काल दोष अगर सुना है एस्ट्रोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी में 972 काल सर्प दोष कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देता ही देता है लाइफ में, स्ट्रगलफुल। तो ये काल सर्प दोष का भी काम करता है। अगर किसी भी कुंडली में देखोगे अगर इस तरह का है तो वो काल सर्प दोष है। 9 अगर मल्टीपल हो रहे हैं किसी की ग्रिड में, एक से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मांगलिक हो सकता है। अब उसकी कुंडली भी चेक करोगे ना तो वो मांगलिक निकलेगा। स्पिरिचुअल, can even take up spirituality as profession, less money and earn it, problem in marriage life, ज्यादा मेहनत एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कह सकते हैं कि इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इफ 1 and 9 इन ग्रिड, अगर 1 और 9 ग्रिड में है तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। विल बी वेल बिल 7 and 9 मेल नंबर, अगर इस ग्रिड में 1 भी आ जाए तो, क्योंकि 1 और 9 दोनों अग्नि तत्व है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी इनके अंदर ज्यादा आ जाएगा। अब आते हैं 1 7 8 मैम एक क्वेश्चन था। जी। मैम क्या आप एकदम सिंपल शब्दों में समझा सकती हैं कि कालसर्प दोष क्या होता है, क्योंकि अलग अलग लोग इसका अलग अलग डेफिनेशन बोलते हैं, तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। काल सर्प दोष देखो, अकॉर्डिंग टू कुंडली कहा जाता है कि राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लेनेट आ जाए तो वो काल सर्प दोष होता है, मतलब एक साइड में आ जाए। ये एस्ट्रोलॉजिकली मेथड है, ओके सिंपल लैंग्वेज में। बट न्यूमरोलॉजिकली में मून केतु मार्स जब एक साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। कह सकते हैं कि स्ट्रगल इनकी लाइफ में ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स इनके साथ बहुत ज्यादा रहती है। काम, जो भी काम करेंगे ना उनमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और रिजल्ट इनको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है जितना वो एफर्ट डालते हैं। तो ओके इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये कह सकते हैं कि अगर ये भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो
वो चीज नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर यही स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, क्योंकि इसमें अब क्या क्या है कि स्पिरिचुअलिटी कॉम्बिनेशन है, अगर स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, पूजा पाठ इन सब में थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगाएंगे, तो जो इनका प्रोफेशन है जो भी है ये थोड़ा स्मूथली होना शुरू हो जाएगा। बट हमें इनके साथ, हाँ बताइए। हमें देखो, भगवान ने हमें दिया हुआ है कि भौतिक और स्पिरिचुअलिटी, ये दो हमें जिंदगी दी हुई है कि हम भौतिक में मतलब मैरिटल कह सकते हैं कि दुनियादारी में भी जा सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं। अगर कुंडली में हमें कहा है कि हमें स्पिरिचुअल रहना है और हम जा रहे हैं दुनियादारी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में स्ट्रगल आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारी कुंडली तो हमें कह रही है कि स्पिरिचुअल जाओ, लेकिन हम स्पिरिचुअल को पूछ ही नहीं रहे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी। अब हमने अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बना लिया है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये बेस्ट रेमेडी है अगर कहा जाए तो। कालसर्प दोष वालों के लिए। बट ये देखा है मैंने कि जो कालसर्प दोष वाले होते हैं, ज्यादातर लोग ये स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जाते, वो बहुत ज्यादा ये जो भौतिक सुख होता है ना उस पे बहुत उनकी ज्यादा तरफ फोकस करते हैं, उनकी तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं, कंट्रोल भी नहीं होता इनका अपने मन पे, एंड दैट इज द रीजन वाई ये फेस भी बहुत ज्यादा करते हैं, बिल्कुल यही तो इश्यूज मैंने, बहुत होता है। क्योंकि मैम उनका केतु नेगेटिव हो गया ना फिर, इस यही तो वजह से। मेन चीज है, क्योंकि हमें जो चीज मिलती है ना हम उसकी तरफ नहीं, गुरु जैसे गुरु हमें खराब होता है, गुरु गुरु याद रखना। 8 ओके प्रकार से काल सर्प दोष है, गुरु खराब हो जाता है। बिल्कुल। ओके। क्योंकि कारण है काल सर्प दोष ने उल्टी चाल से सभी ग्रहों को मारना है। हम्म में कोई ना कोई गुरु भी पीटेगा, गुरु पीटेगा तो ध्यातम उड़ जाएगा, फिर वो उसकी तरफ भागेंगे, उसकी तरफ भागेंगे, भटकते रहेंगे और दिशा उनको कोई प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, मैरिज लाइफ जीरो हो जाएगी। सब कुछ डिस्टर्ब होएगा उनकी लाइफ में। हाँ, और इनकी मैरिज लाइफ तो बहुत ही ज्यादा खराब देखी जाती है कि इनकी शादी तो हमेशा ही खराब रहती है। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, चलो। बट बेस्ट रेमेडी ये है कि इनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बोलो इनको करने। एक ही चीज करनी चाहिए, इनको भोलेनाथ पर जाके नवकुलाय विद्महे विषदंता धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात का मंत्र का जाप हमेशा ही करते रहना चाहिए, ताकि इनका उद्धार हो सके। सर्प सर्प श्रापित कुंडली का निर्माण हो जाता है। जी ओके, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आते हैं 178 सन केतु सैटर्न। यहाँ पे हमने सन और केतु की बात करी थी और केतु और शनि की बात करी थी, अब ये तीनों कॉम्बिनेशन में है। तो नेटिव विल बी हाई इंस्टीट्यूशन पावर, इनकी जो इंट्यूटिव पावर जो होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेटिव विल नॉट बी सेटिस्फाइड इन फिजिकल रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इनके साथ रहती है, अनसेटिस्फाइड सेक्स लाइफ रहती है। प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ में है, प्रॉब्लम इन विद लॉज के साथ भी प्रॉब्लम होती है, अपने इन लॉज के साथ बेसिकली। जन अब इनको जो पीस है, माइंड ऑफ पीस है, आफ्टर 40 ही मिल पाता है, मेंटल पीस कह सकते हैं। मोर देन वन इनकम सोर्स, इनके जो इनकम सोर्स होते हैं वो एक से ज्यादा होती है, सोशल सर्विस में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। डिले इन मैरिज लाइफ कह सकते हैं। दे हेल्प अदर बट नो वन हेल्प देम, ये दूसरों की मदद करेंगे लेकिन कोई इनकी मदद नहीं करेंगे। inclined towards spirituality and occult obstacles in life, good knowledge of technical life। अब आपने अगर मैं कहूँ ना, जिसकी ग्रिड में अगर आप 178 का कॉम्बिनेशन देखोगे ना, तो वो ज्यादातर जो कहते हैं ना पूजा पाठ, उसी की रेमेडी देता है। मतलब अगर किसी को कहीं एस्ट्रोलॉजी में कोई भी होगा 178 से कनेक्ट होगा, तो वो पूजा पाठ वाली रेमेडी देगा, वो स्टोन वाली या फिर दूसरी रेमेडी वो नहीं दे पाएगा जितनी पूजा पाठ वाली रेमेडी बताएगा। ये 178 का कॉम्बिनेशन है। मैम ये ना मेरे मोबाइल नंबर में आता है 78 ना, तो मैम ये काफी मतलब जितना भी लिखा है ना बिल्कुल ठीक लिखा है ये। जी बिल्कुल, थैंक यू। हमें कॉम्बिनेशन मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी मतलब वो बिल्कुल बैठता है। इफेक्ट करेगा, मैंने इसीलिए कहा था, मैंने कहा जो आप कॉम्बिनेशन समझ रहे हो उसको मोबाइल पे भी अप्लाई करिएगा। आपने लास्ट लाइन में पूजा पाठ वाला क्या बोला जी, वो रुक गया था मेरे पास। मैंने ये कहा था कि जिसका भी 178 होता है ना, और अगर वो एस्ट्रोलॉजर हो
और रेमेडी पर्पस पे जाए कि वो लोगों को किस तरह की रेमेडी देगा, तो वो पूजा पाठ वाली ही रेमेडी देता है, वो और कोई रेमेडी दे ही नहीं पाता है कि स्टोन वगैरह पहन ले या इस तरह का कर ले, वो नहीं दे पाता, वो सिर्फ पूजा पाठ इसी में डिपेंड रहता है। बेसिकली 178 क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी का नंबर हो गया, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल में ही जाना ज्यादा होता है और पूजा पाठ का ही करता है ये। कर्मकांड करेंगे। 378 अब इस तरह से नंबर आ जाए तो 374 374 जुपिटर केतु एंड राहु, लकी फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए लकी होते हैं, विल मेक पेरेंट्स प्राउड, अचीव हाई इन सक्सेस लाइफ कह सकते हैं। 1 2 अब ये आती है हमारी चकोर दृष्टि, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 2 इस तरह का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है तो वो चकोर दृष्टि में नहीं आती है, वो इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, फिर उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, 3 1 वाला कॉम्बिनेशन अटैच हो जाएगा। सन मून ये भी एक राजयोग है, मैंने 1 7 वाला राजयोग बताया था, 1 2 वाला भी राजयोग है। 3 and 6 शुड बी मिसिंग होना चाहिए। दिस नेटिव हैव द potential to rise जी पोटेंशियल टू high राइज in हाई life इन द and लाइफ। hold high positions. हाँ बिल्कुल। अब ये जो है ये भी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, बेसिकली कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहा है और इसका 1 and 2 का कॉम्बिनेशन है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है, उसको मिल सकते हैं चांसेस। और मैडम अगर मैं पढ़ दूं, आप थक गए हो पढ़ा पढ़ा के, मैं पढ़ दूं, रीड कर दूं? बस अब यहीं तक करना है, इसके बाद मैं उसमें आऊंगी फिर पीडीएफ उसमें एक्सेल शीट में, थोड़ा सा ये बस। ओके दिस ये नेटिव मेरे है बेटे की कुंडली में है जी, जो इसकी। बेटे की कुंडली में है जी जो। ओके अच्छा, दे आर आइदर सीनियर मैनेजमेंट लेवल वर लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग अंडर, इनके अंदर जो है इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। दे बिकम पॉलिटिशियन में भी जा सकते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में भी जा सकते हैं। दिस पीपल ऑल्सो एंजॉय हाई फाइनेंशियल स्टेटस, दे अचीव वॉट एवर दे डिजायर, ये जो भी चाहते हैं इनको मिल जाता है। ये 100% है जी। The person is born on or born around on either अमावस्या एंड पूर्णिमा, बेसिकली इसके मैम अराउंड होते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, ये मेरे कुंडली में भी है अमावस्या वाली बात, मेरा सन मून एक ही घर पे बैठा हुआ है, ओके अमावस्या ये कम में ही पैदा हुआ। जी। अब 4 7 8 अगर बीच में आ जाए तो रिड्यूस राजयोग होता है, राजयोग का इफेक्ट कम हो जाएगा। गिव प्रॉब्लम इन लाइफ, 954 जी। मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया ना उसी पे जो प्रॉब्लम नीचे आएगी। बिल्ड में बड़े हुए हैं ना जी, मैं उसको ही देख। अच्छा 954 ओके, वो मैं भी बाद में करते हैं, ठीक है ना, वो भी अच्छा योग है। ओके मल्टीपल्स 1 एंड मल्टीपल्स 2 रिड्यूस राजयोग इफेक्ट। अगर मान लीजिए 1 and 2 है, सिंगल सिंगल है तो इट मीन्स अच्छा राजयोग है, बट वही अगर मल्टीपल हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजयोग में कमी आ जाएगी, कह सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है अगर 1 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ओके यहाँ तक आज काफी है। जी जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब मैं आपको एक बार वो बता 17 देती हूँ। स्लाइडें होगी, 17 18 जी। बहुत है जी आज इतने जी। वेट मैम ये जो 1 2 वाला जो योग बताया आपने, अगर इसमें 1 और 2 रिपीट हो जाता तो ये रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल वो डेट ऑफ बर्थ से अगर रिपीट हो रहा है तो रिड्यूस होगा, या कहीं मान से भी लीजिए कहीं ड्राइवर से भी कंडक्टर या दशांतर दशा कहीं से भी। देखो अगर डेट ऑफ बर्थ में दिया हुआ है ऑलरेडी ये चीज तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन उसका इफेक्ट कब वर्क करेगा और कब नहीं वर्क करेगा, जैसे कि मान लीजिए दशा अंतर दशा से वो डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो समय के साथ निकल जाएगा। हाँ बस वही है। ओके अच्छा फिर एक क्वेश्चन है, फिर ड्राइवर कंडक्टर, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर भी परमानेंट होते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ परमानेंट होता है वैसे डी और सी भी परमानेंट होते हैं, बस दशा अंतर दशा ये चेंज होता है। तो अगर ड्राइवर या कंडक्टर में आ गया तो भी ये काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा मैम, बिल्कुल क्योंकि आप करेगा। ग्रिड में तो डालोगे ना ड्राइवर कंडक्टर को, हाँ बिल्कुल डालूंगी। तो फिर अभी फिर तो तो करेगा ही ना।
अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि अगर 1 नंबर की दशा होगी तो क्या इफेक्ट होगा, 2 नंबर की दशा आएगी तो क्या इफेक्ट होगा, वो भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी। ओके। ठीक है ना। अब ये है जो एक्सेल शीट है, कह सकते हो आप इसको, मेरा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज करती हूँ, जिसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली और उसमें बर्थ चार्ट, जो करंट बर्थ चार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर, जो ऑलरेडी मतलब ग्रिड पहली बनती है वैदिक की वो बनेगी। बेसिक डेस्टिनी आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है दशा भुक्ति प्रत्यंतर दशा, कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, यानी कि पे येलो है तो वो दशा, और ग्रीन है तो भुक्ति, और ब्लू होगा तो प्रत्यंतर दशा। इस तरह से ये इसमें फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2023 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 36, मतलब ये समझ लीजिए 2040। क्या हम इतनी कैलकुलेशन कर पाते हैं इजिली? नहीं। ये आ गए हम प्रत्यंतर दशा। देखिए ये ईयरली चार्ट है। अगर हमें दशा अंतर दशा, यहाँ पे दशा दे रखी है और अंतर दशा देखिए, प्रत्यंतर दशा में जाना है तो ये प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे प्रत्यंतर दशा भी आ जाएगी। ये देखिए तीनों आ रही है मैम इसमें तो। तीनों आ जाएगी एक साथ। Ma'am, this software will work in laptop or in mobile also. बोथ बोथ दोनों में आप यूज कर सकते हो। एक्सेल है ना मैम, मोबाइल में एक्सेल डाउनलोड कर लो, उसके बाद ये यूज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसमें ये है कि आपको जैसे फटाफट रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी ग्रेड में आप देख सकते हो कि 6 नंबर कब एक्टिव हो रहा है, 7 नंबर कब एक्टिव हो रहा है, जो भी मैरिज के नंबर है कब एक्टिव हो रहे हैं, तो आप जल्दी प्रिडिक्शन कर पाओगे। ये ईयर इसका, फटाफट निकल जाएगा। हाँ ये इसका प्लस पॉइंट है अगर कहूँ तो मैं। मैम लेकिन ये तो 2024 तक ही है, उसके बाद का? ये 24 तक है ना। अब हाँ। वो प्रत्यंतर दशा तक है, ठीक है ना। उसके बाद का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने चेंज करना है अगर आपको आगे का चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या डाला है, दशा अंतरदशा चार्ट ईयर 2022, प्रत्यंतर दशा चार्ट ईयर 2022 तक डाला है। अब मैं इसको आगे कर देती हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ 2026। अब आते हैं प्रत्यंतर दशा में। देखिए 28 भी आ गया, 27 भी आ गया। ओके, तो हम वहां पे जो चेंज करेंगे उस हिसाब से यहाँ कैलकुलेट होता जाएगा। बिल्कुल, जहां जहां तक आपने निकालना है आप निकाल सकते हो। चेंज फर्स्ट शीट में ही होगी बस, ओके। ठीक है ना। फर्स्ट यही शीट तो ये भी चेंज बेसिक हो होगी, गई ना। बिल्कुल यहीं पे चेंज होगी। मैम एज क्या है जॉब वो भी के पता लिए चल क्या जाएगा, कौन सा नंबर मिसिंग रहता है? वो आगे बताऊंगी। मैम जॉब के लिए क्या मिसिंग रहता है, कौन सा नंबर मिसिंग होने से जॉब या पैसे कमाने में दिक्कत होती है? देखो हर कॉम्बिनेशन को आपको समझना होगा। अब जैसे कि 88 है और 44 है, अगर ग्रेड में मान लीजिए 8 आ रहा है और 4 आ रहा है। अब कोई पर्सन आता है हमारे पास, कहता है कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में देखिए, या तो जब वो देखने जा रहा है उस टाइम पे देखिए 88 का इफेक्ट आ रहा है, 44 का इफेक्ट आ रहा है, 1 का इफेक्ट आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है क्या? क्योंकि जो नंबर्स है ना अभी, मैंने बताया ना मैरिज के भी 2-3 नंबर है, और पैसों के भी 2-3। जॉब से क्या मिलता है, पैसा ही मिलता है ना। तो जब ऐसी चीज होगी तो चांसेस बनेंगे जॉब के, तो हम कह सकते हैं कि हाँ चांसेस है। ये जब हम पूरी कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ जाएंगे ना, उसके बाद रीडिंग में आएंगे, ठीक है ना। मैम ये वाला जो फर्स्ट शीट है आपका, इसमें मैं बेसिक चार्ट, साथ में मैं इसमें दशा अंतरदशा प्रांतदशा तीनों देख सकती हूँ। हाँ इसमें देख है। सकते हो, बिल्कुल। और ये इसमें तब तक का देख सकती हूँ जितने साल वहां सेट किए, उस हिसाब से ये चेंज करता जाएगा। देखिए इसमें 26 to 27 तक देख सकते हो, 26 to 27। ओके। आगे वाले में आके आप और भी देख सकते हो, 27, 28, और 28 तक आ गए। यहाँ पर 1 साल और एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया। ओके।
तो वो तो मेन आप बात तो अपने मैम इसमें महादशा, प्रियंतर दशा और अंतर दशा निकालना है, वो निकल जाता है इससे। बस मैम ईयरली चार्ट में क्या है? ईयरली चार्ट में अंतरदशा और दशा और अंतरदशा ही है बस। अच्छा, उस पर्टिकुलर ईयर का। मैम इसमें रेमेडी वगैरह नहीं निकलता ना? नहीं, रेमेडी नहीं निकलता। रेमेडी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रेमेडी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होती रहती है। हम किसी को कोई और रेमेडी देंगे, किसी को कोई और रेमेडी देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2078 तक की कैलकुलेशन करी गई है दशा अंतरदशा की। प्रियांतर दशा की इसमें इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि प्रियांतर दशा जो है वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आएगा। मेन दशा और अंतरदशा है, उसके बाद प्रियांतर दशा इफेक्ट देगी। रेमेडी क्योंकि कई बार क्या होता है, रेमेडी हम खुद भी बनाते हैं अगर कहा जाए तो। अगर वीनस की देनी है, हमें पता है कि हम क्या क्या चीज दे सकते हैं। शुक्र के लिए क्या होता है, गुलाब जल से नहाए, गुलाब जल से स्नान करे, वो हो गया। वो मैं रेमेडी में आपको बताऊंगी क्या क्या है। तो हम रेमेडी तो समय के साथ भी बदलता है, जैसे जैसे बदलता है। हमारे दशा अंतरदशा बदलते जाते हैं, हमारी रेमेडी तो भी तो बदलती जाती है साथ बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर चीज का बहुत इफेक्ट हो जाता है फिर आगे चल के। हाँ बिल्कुल, इसीलिए रेमेडी इसमें नहीं दी गई है। रेमेडी बस हमें माइंड में होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये चीज खराब हो रही है तो हम ये चीज रेमेडी दे सकते हैं। हम्म, ठीक है ना। ये कितने का सॉफ्टवेयर है जी? ये 1000 का जी? हाँ जी, अरे 100 का होता है, 100 100 का, अगर 100 किसी का। 1000 देने हो तो दे दो, मैं तो आपके ले लिए लूंगी। डिस्काउंट सर 2500। नहीं, आप क्या ओनली कह रहे फॉर हो, 25,000 2500। देने हो तो दे दो, मैं ले लूंगी। मना ही नहीं आपको है। 80% डिस्काउंट दिया जाता है। हाँ 80% डिस्काउंट दिया जाता है 2500 लिए। ओ, नहीं दिया जाता कोई भी। ठीक है जी। बढ़िया चलो, सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। नहीं बहुत बढ़िया, बढ़िया मतलब है मैम, सब चीजें आसान कर दी इसने, आगे के 10 साल की प्रिडिक्शन निकाल दी बिल्कुल। सीधी और ये सीधी। किसी मैडम सॉफ्टवेयर में फ्री आपको नहीं वाले मिलेगा। सॉफ्टवेयर में क्या देगा? हम्म फ्री वाले फ्री सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में क्या मिलेगा? उसमें सिर्फ दशा और अंतरदशा आएगी, लेकिन वो भी सिर्फ करंट और कह सकते हैं कि सिर्फ 2 टाइप की। अगर आप ये लोगे तो वो तो मैं वैसे भी दे ही दूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये है, इसमें सिर्फ जो होगा दशा अंतरदशा, जैसे 23 है, 24 की आ जाएगी अंतरदशा। और आपकी स्क्रीन नहीं चेंज हुई मैम, वो पहली वाली सॉफ्टवेयर ही आ रही है। ओके, एक सेकेंड मैं शेयर कर। शेयर नहीं हुई मैम। हम्म अरे हाँ, इसमें थोड़ा सा लूशो ग्रिड का है कि लूशो ग्रिड का बताया हुआ है बस। ये थोड़ा सा एक बेनिफिट है। बाकी जिन्होंने मेरे से वो वाला सॉफ्टवेयर लिया है जो पहले वाला मैंने दिखाया था, तो ये मैं उनको ऐसे ही दूंगी, इसके साथ गिफ्ट वाउचर है मेरी तरफ से। ये मैं गिफ्ट कर दूंगी। बाकी जो नहीं ले रहे उनको ये मिल जाएगा। आप अब हिंदू नए वर्ष पर कर देना जी। हाँ हिंदू के नए वर्ष पर कर देना, जब हमारा सूर्य अप्रैल में चेंज होगा। ये सॉफ्टवेयर मतलब सबको मतलब देना, हिंदू नए वर्ष पर गिफ्ट कर देना ये सॉफ्टवेयर अच्छा सबको। ठीक है। अब इसमें क्या है, हम ना डेट चेंज नहीं कर सकते, ये थोड़ी सी है इश्यूज, क्योंकि ये जो करंट ईयर है जैसे कि 2023 है, तो 23 के अकॉर्डिंगली अपना देगा 23 एंड 24। हम ये नहीं कर सकते इसमें कि मेरे को आगे का देखना है वो देख सकती हूँ कि नहीं, या पीछे का देखना है वो देख सकती हूँ कि नहीं, वो चीज नहीं है बस इसमें। ये एक थोड़ी सी इसमें इश्यूज है। बाकी सारी इस तरह से ही ग्रिड ओपन होगी। बाकी लूशो ग्रिड का भी एक ओपन हो जाएगा, और पर्सनल ईयर 2023 या 24 का आ जाएगा। फ्रेंडली अनफ्रेंडली आ जाएगा, मिसिंग नंबर आ जाएगा, बस यही है। ये तो बस बहुत ज्यादा बेसिक है। ये बेसिक है बस। ये तो कुछ इसमें तो मैडम कुछ भी नहीं आया, उसमें सब कुछ आ रहा है। उसमें ही सब कुछ है मेन। हाँ, नहीं ये तो वो 5 मिनट के काम पे हम खुद भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। जैसे पेड वाला ही चाहिए मैम। बिल्कुल। चलो अब क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ठीक है मैम।
ओके, थैंक यू मैम। ओके, Welcome. थैंक यू मैम, शिवांगी। Good night. थैंक यू, बाय मैम, गुड नाइट। Good थैंक night. यू मैम। Good night. Thank you.